Hello, parents and teeny tots. Very good afternoon. Uh, as you know, you all are at home, and uh, we are going through crisis of corona. So we should take good diet, which has all vitamins and minerals, which provide us all vitamins and minerals. Okay, so fruits are appropriate source for this. Today I want to tell you about fruits. Which fruits are available these days? Which are seasonal fruits these days? The first one is apple. Respected parents, आपको अपने बच्चों को ये नाम बुलवाने हैं साथ में, और हो सके तो स्पेलिंग भी लर्न करवाएं. इट डजेंट मैटर कि क्लास कौन सी है. आपका स्टूडेंट नर्सरी क्लास में है, केजी में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, तो सेकंड तक के स्टूडेंट्स को फिर से एक बार ये नेम आप बुलवाएंगे और उनको बताएंगे कि आपको ये फ्रूट डेली खाना ही है. एक दो तीन इनमें से कितने भी फ्रूट आप बच्चे को खिलाना चाहें तो अच्छा ही रहेगा, फ़ायदा करेगा. इससे इम्यूनिटी बढ़ती है फ्रूट्स खाने से. और जो हम बाहर की चीज़ें पैकेट्स प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, पैक्ड फूड होता है, उससे अवॉइड करें. सो अगेन आई एडवाइज यू. सो लेट अस से दीज वर्ड्स. द फर्स्ट वन इज़ एप्पल. एप्पल. जैसे मैं बोल रहा हूँ आप ऐसे ही बोलने की कोशिश करेंगे मेरे साथ. ठीक है प्यारे बच्चों. पेरेंट्स आप भी बच्चों के साथ बोलें, अच्छा रहेगा. हमें बिल्कुल हेसिटेट नहीं करना है. मैंने अपनी इंग्लिश बहुत आसान वाली वीडियो में भी बताया हुआ है कि हेसिटेट, हेसिटेट यानी हिचकिचाना नहीं है बोलते हुए. इंग्लिश कोई टफ लैंग्वेज नहीं है, हम बच्चों के साथ बोलें तो हम भी बोलना सीख जाएंगे, नो डाउट. सो लेट अस से दीज नेम्स ऑफ फ्रूट नेम्स वन बाय वन. एप्पल. एप्पल इसी तरह से बोलना है आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ. एप्पल, एप्पल, एप्पल. एंड द नेक्स्ट वन इज़ बनाना. बनाना. इट इज़ येलो इन कलर. साथ साथ कलर भी बताएं पेरेंट्स. एप्पल तो आलमोस्ट रेड होता है, बट समटाइम्स चेरी रेड और समटाइम्स येलोइश भी होते हैं, जो ग्रीन एप्पल जिनको हम बोलते हैं, ग्रीनिश येलो. तो आलमोस्ट, लेकिन बना एप्पल को हम रेड ही दिखाते हैं, बट बनाना इज़ आलमोस्ट येलो. समटाइम्स इट इज़ ग्रीन व्हेन इट इज़ रॉ बनाना, यानी जब केला कच्चा होता है तो फिर ये हरे रंग का होता है. बच्चों को बताना भी है आपको. और जब ये पक जाता है, राइप हो जाता है, तो फिर ये येलो हो जाता है. ओके. बनाना. बनाना मीन्स केला, जो कि बड़ा शुद्ध फल माना जाता है, प्योर. इसके अंदर किसी भी तरह की कोई अडल्ट्रेशन नहीं हो सकती. एडल्ट्रेशन मीन्स मिलावट. जैसे हम लाल मिर्च पाउडर लेते हैं, रेड चिल्ली पाउडर, उसके अंदर कई बार वुड सा जो होता है, लकड़ी का जो बुरादा होता है, वो पीस के मिला दिया जाता है, तो उसको हम एडल्ट्रेशन कहते हैं. एडल्ट्रेशन. एडल्ट्रेशन मीन्स मिलावट. जो शब्द मैं आपको बता रहा हूँ ये अपने बच्चों को भी आप बताएंगे, उनसे बुलवाएंगे कि एडल्ट्रेशन क्या होती है. ओके. क्योंकि धीरे धीरे नॉलेज बच्चों की बढ़ती है, एकदम कभी नहीं बच्चे सीखते हैं. नेक्स्ट वन इज़ ऑरेंज. ऑरेंज की पिक थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है. ऑरेंज, ओ पहले बोलेंगे, ओ. ऑरेंज, ऑरेंज. ओके. ऑरेंज संतरा सबको पता होता है, संतरा होता है, और बड़ा खाने में टेस्टी, और इसको हम सिट्रस फ्रूट भी कह सकते हैं. सिट्रस फ्रूट्स होते हैं कुछ, तो उनमें से एक ही सिट्रस फ्रूट है, ऑरेंज. ओके. ऑरेंज. एंड द नेक्स्ट वन इज़ ग्रेप्स. अब ग्रेप एक तो खाएंगे नहीं हम, तो इसलिए ऑलमोस्ट ग्रेप्स ही वर्ड यूज़ होता है. ग्रेप्स, ग्रेप्स, ग्रेप्स. ओके. अंगूर, अंगूर, ग्रेप्स. तो ग्रेप्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं. ज़्यादातर फेमस होते हैं चमन के अंगूर बोलते हैं. तो क्वालिटी जो वैरायटी होती है ना हर चीज़ की, उसके ऊपर फ्रूट खास करके उसका टेस्ट डिपेंड करता है. अब तो इसके बाद तो आप देख रहे हो धीरे 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 आ रहा है फलों का राजा, आम. मैंगो, मैंगो. ऐसे ही बोलना है आपको, मैंगो, मैंगो. वैसे अलग से इसको बोलो, अगर बोलो मैन एंड गो, कि आदमी चला जा,
mango, but it is mango. When it is a single word, it is mango. मैंगो, आम। आम फलों का राजा है, सबके मन को भाता है। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि जब तक आम नहीं आते ना तो ऐसे लगता है कोई फ्रूट आया भी नहीं है। वाकई में ये फलों का राजा है। और तो और इसकी लकड़ी भी शुद्ध मानी जाती है, उससे हवन करते हैं पंडित जी। और जब भी कोई हवन या पूजा होती है तो आम के पत्ते हम ऊपर लगा देते हैं। तो इसका मतलब आम में वाकई कोई ख़ास बात है। वो आम आम नहीं है, जिसको कहते हैं ना आम सी चीज़ है। तो ये हमारा जो आम, जो फलों का राजा है ना बच्चों, यह आम नहीं है। इट इज़ नॉट अ कॉमन, यूजुअल सी चीज़ नहीं है ये, बड़ी ख़ास चीज़ है। फलों का राजा है मैंगो। मैंगो, जैसे शेर जंगल का राजा होता है ना बच्चों, वैसे ही आम फलों का राजा होता है। फलों की अपनी एक किंगडम है। तो फलों की किंगडम का राजा मैंगो है। मैंगो, मैंगो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, आपने सुना होगा बच्चों। दशहरी आम, लंगड़ा आम, चौसा आम, मालदा आम। देर आर अबाउट 300 वैराइटीज़ ऑफ मैंगो। आम की भी कई सारी किस्में हैं। ओके, अब आ गया, वाओ, ये एप्पल है, लेकिन कौन सा एप्पल है? पाइन एप्पल। पाइन एप्पल, पाइन एप्पल, पाइन एप्पल मीन्स अनानास। हिंदी में बड़ा अच्छा सा शब्द है अनानास। और इसका जो आउटर पील होता है, यानी बाहर वाला छिलका, बड़ा ही हार्ड होता है। एंड इसमें भी आलमोस्ट दो वैराइटीज़ आती हैं। एक तो रानी होती है, वो अंदर से येलोइश होता है। और दूसरी वैरायटी का मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है। तो आलमोस्ट बाहर से ग्रीन ही होता है ये, डार्क ग्रीन। एंड ऊपर ये जो पत्ते होते हैं, मैंने एक ख़ास प्रैक्टिकल करके दिखा था। ये ऊपर जो पत्ते होते हैं ना, सबसे ऊपर वाले, ये वाले, सॉरी, ये जूम करके दिखा रहा हूँ। ये वाला पार्ट, ये पार्ट जो ऊपर ऊपर वाला, ये वाला, हाँ। इसको अगर हम ऊपर से काट लें, थोड़ा सा अनानास बीच में काट दें, और ऊपर वाले पत्ते, इसको अगर हम सॉइल के अंदर दबा दें, जैसे कोई पौधा लगाना है, हमें प्लांट करना है, तो फिर इसके ये पत्ते अपने आप बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये प्लांट की फॉर्म में आ जाता है, ये डेड नहीं हो जाता। ठीक है, नीचे वाला अनानास हम खा लें काट कर। मेरी एक हैबिट है प्रैक्टिकल करने की, तो इसको मैंने प्रैक्टिकल करके देखा था। पर ये पत्ते पत्ते ही लगेंगे, खाली लीव्स बढ़ती जाएंगी, और एक ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह काम करेगा। अनानास का पौधा नहीं बनेगा ये। ठीक है, ओके। सो पाइनएप्पल, पाइनएप्पल बड़ा जूसी होता है, और इसका जो मिनरल और विटामिन लेवल बहुत अच्छा होता है। आमतौर पर हम इसको खाते नहीं हैं, क्योंकि इसको ना पील ऑफ करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आलमोस्ट मॉम्स समझती हैं कि कौन इतनी मेहनत करेगा, तो पाइनएप्पल वाली हम आइसक्रीम खा लेते हैं। तो बेटर है पेरेंट्स और बच्चों, मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि जो नेचुरल चीज़ें हमें मिलती हैं खाने के लिए ना, उसका फूड वैल्यू अलग ही होती है। सो यू शुड टेक फ्रूट्स, नट, आइसक्रीम एंड अदर थिंग्स फ्रॉम द वेंडर्स ऑन द रोड साइड। बचें, बाहर की चीज़ें खाने से बचें। देखो, अब पूरी दुनिया के लोग समझ गए हैं कि किस तरह से हमें अपनी साफ़ सफाई रखनी है, किस तरह से हमें हाइजीन मेंटेन करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, और कैसे हमें अपने हाथों को सैनिटाइज़ करना है, और अपनी चीज़ों को सैनिटाइज़ करना है। ओके, सो इन फ्यूचर हम ये चीज़ों की प्रिकॉशन लेते रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं इनको। ठीक है, कोरोना चला जाएगा, इसको हम भगाएंगे, नो डाउट। अब इसके बाद बच्चों, ये फ्रूट नहीं है, ये ब्रेड है। बट ब्रेड वैसे खानी नहीं चाहिए, मैं आपको एडवाइस करूँगा। ब्रेड तो ये जहाँ खाना नहीं बन सकता, फ्रेश आटा अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर फूड पहुँचाना है, तो वहाँ के लिए एक सोर्स है कि ब्रेड वहाँ पहुँचा दी जाए। अदरवाइज़ हमें ब्रेड बहुत कम खानी चाहिए। और आलमोस्ट इसके अंदर मैदा होता है। एक चीज़ होती है आटा, जो हम गेहूँ को पीस कर बनाते हैं बच्चों। तो आपने गेहूँ अभी कई बच्चों ने नहीं देखी होगी, तो अपनी मॉम को बोलें आपको गेहूँ दिखाएं कैसी होती है, जिसको फिर ग्राइंड करते हैं फ्लोर मिल में। ओके, चक्की पीसते हैं। ओके, तो उसका फ्लोर बन जाता है, आटा बन जाता है। उस आटे से हम रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। और उसी आटे से, उस आटे के बीच में से अंदर बीच वाला जो वाइट वाइट पार्ट होता है, प्योर, जो बिल्कुल बारीक हो जाता है, उसको मैदा बोलते हैं। तो उसके बीच में से रफ़े जो ऊपर वाली काफ़ी चीज़ें निकल जाती हैं। मैदा, जिसको हम स्टार्च भी कह सकते हैं, वो हमारे खाने के लिए अच्छा नहीं होता। क्योंकि स्टूडेंट्स, कि आप शायद अभी नहीं जानते होंगे, आप छोटे हैं, कि हमारे स्टमक के अंदर लगभग 20 फुट लंबा पाइप होता है। आप 20 फीट समझते हैं, अपने पेरेंट्स को पूछो कि 20 फीट लंबाई कितनी होती है। आपके रूम की लंबाई भी इतनी शायद नहीं होगी।
तो इतना लॉन्ग पाइप है हमारे स्टमक के अंदर, पेट के अंदर, सारा फूड उसमें से पूरे पाइप में से पास होता है, फिर डाइजेस्ट होता है। तो आप सोचो ये मैदा जो है ना जम जाता है, स्टिकी होता है। ओके, तो फूड पाइप की जो वाल्स हैं, जो हमारा पाइप अंदर स्टमक के अंदर इंटेस्टाइन है, उसके साथ ही चिपक जाता है। ओके, तो फिर वहाँ इन्फेक्शन हो जाती है। ओके, तो इस और उसके बाद वर्म्स हो जाते हैं, पेट में कीड़े हो जाते हैं, और हमारी डाइजेस्टिव पावर कम हो जाती है, और जो एब्जॉर्प्शन यानी जो हम खाना खाते हैं पच जाता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है, फिर उसमें से ब्लड एब्जॉर्ब होता है, तो वो ब्लड एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, एक पाइप ही चौक हो गया ना समझ लो। तो फिर आप क्या करेंगे, इसलिए ब्रेड बिस्किट कम से कम खाएंगे, हम फ्रेश फूड खाएंगे। मम्मी की गोल गोल चपाती, पापा जी का पैसा गोल, मम्मी जी की रोटी गोल, तो वो गोल गोल मम्मी की रोटियां खाओ बच्चों। बाज़ार की चीज़ें ब्रेड बिस्किट कम से कम खाओ। बटर, मम्मी जो घर में बटर बनाती है, लस्सी बनाती है, लस्सी पियो, बटर खाओ। और घर में आप काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। हाँ, पॉपकॉर्न्स जो कच्चे मिल जाते हैं उसको ला के आप बॉईल करके खा लो, अच्छी चीज़ है, नो डाउट। ओके, तो खाने के लिए जो फ्रूट्स हैं आपके लिए आजकल, फिर एक बार रिवाइज़ करते हैं। एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज, ये भी आजकल आ चुके हैं मार्केट में, बहुत अच्छे मिलते हैं। एंड ग्रेप्स भी हैं बहुत ज़्यादा, ग्रेप्स। ओके, एंड मैंगो, मैंगो। आपका मुंह भी इसको बोलने के लिए थोड़ा अलग सा बनना चाहिए, मैंगो। मैं अलग से एक वीडियो आपको सबमिट अपलोड करूँगा जिसमें दिखाएंगे कि आपको फेस की शेप कैसे बनानी है, लिप्स की शेप कैसे होनी चाहिए जब आप बोल रहे हैं कुछ वर्ड्स को। सो इट इज़ मैंगो, मैंगो। एंड द लास्ट वन, सॉरी नॉट लास्ट वन, सेकंड लास्ट, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल। ओके, पाइन एप्पल, पाइन एप्पल, अनानास कहते हैं जिसको। ये भी मम्मी पापा से मंगवाएं और इसको खाकर देखो कितना टेस्टी लगेगा। इसका एक तरीका होता है खाने का कि इसके पीसेस करके ना, चॉपिंग करके, बाहर वाला जो हार्ड शेल है वो उतार दो नाइफ़ से, उसके बाद फिर बीच वाले पीसेस की चॉपिंग करके, और उसको उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए थोड़ी शुगर डाल दो। ओके, तो फिर ये गले को ख़राब नहीं करता है, गले को लगता नहीं अंदर, अदरवाइज़ गले को लगता है। थोड़ा थोड़ा सिट्रस ज़्यादा इसमें, थोड़ा खट्टा होता है, खट्टेपन में होता है। ओके, सोर टेस्ट होता है इसका, बिटर नहीं कह रहा हूँ, सोर। सोर मीन्स खट्टा, SOUR, SOUR, सोर। सोर मीन्स खट्टा, तो अंदर इसका स्वाद खट्टा होता है। बट हम एक और काम भी कर सकते हैं कि पाइनएप्पल, एप्पल, ऑरेंज, और साथ में ले सकते हैं हम मौसमी ले सकते हैं, जो ऑरेंज फैमिली की तरह ही होती है, और ऑरेंज की बहन मान लो मौसमी। तो इन सबको जूसर में इनका जूस निकालें, पील करके इनका जूस निकालें, मिक्स जूस। वो रोज़ एक गिलास जूस पियो, तो देखना आपकी हेल्थ कैसी हो जाएगी, आप एकदम चेहरा आपका लाल हो जाएगा, और आपकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी कि कोरोना आपको कुछ कर ही नहीं पाएगा। ओके, तो घर अगर अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना सीखो बच्चों, मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। अब मैं राइस खुद बना लेता हूँ, और जो सफ़ेद चने होते हैं, काले चने, ये काफ़ी हैवी क्वांटिटी में मैंने खुद बनाई है, क्योंकि जो लोग मज़दूर लोग थे वो खाना नहीं मिल रहा था उनको, तो उनके लिए हमने थोड़ा अरेंजमेंट किया हुआ था, घर पर ही हम सब बनाते थे। तो 3-4 दिन मैंने अलग अलग तरह की दालें और सब्जियां बनाकर देखी हैं, बड़ी अच्छी बनी हैं। ये बात आपको बच्चों बता दूं कि जिस काम में हम लग जाते हैं ना, वो काम हमें आ जाता है, बस सीखने वाले की लगन होनी चाहिए। तो आप भी इन चीज़ों को सीखो जो मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रेड, इसको छोड़ दो भाई, इसको मैं बता ही नहीं रहा हूँ आपको, छोड़ दो इसको, ठीक है। हम ऊपर चलते हैं फिर से, एक बार फिर हम बोलेंगे एप्पल, ये देखो एप्पल एंड बनाना एंड ऑरेंज, देन ग्रेप्स, ग्रेप्स कितने डिलीशियस लगते हैं ऐसे। एक कहानी भी है, लोमड़ी, एक लोमड़ी होती है, एक फॉक्स होती है, और तो कई जगह ऊंचे अंगूर लगे होते हैं, वो अंगूरों पर कई बार छलांग लगाती है, जंप करती है, बट वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, उनको खा नहीं सकती है, तो उसको बड़ी इंसल्ट फील होती है। फिर आखिर में वो कहती है अंगूर खट्टे मैं खाती नहीं, क्योंकि आसपास लोग देख रहे थे और जानवर भी थे उसके साथी, तो किसी को ये ना लगे ये लोमड़ी हार गई भाई, ये अंगूर तोड़ नहीं पाई, तो उसने कहा अंगूर खट्टे हैं मैं खाती नहीं, छोड़ चलती हूँ मैं। तो द ग्रेप्स आर सोर, तब से ये मॉरल बना, द ग्रेप्स आर सोर। ओके, एक बहाना लगा के उसने छोड़ दिया भाई अंगूर खट्टे हैं।
ओके नेक्स्ट, खट्टा मीठा हर तरह के टेस्ट में आ जाता है मैंगो। मैंगो, मैंगो मीन्स आम बच्चों, आम। आम फलों का राजा है, सबके मन को भाता है। बड़ी सारी वैरायटीज़ हैं इसकी, 300 तरह के आम मैंने सुना है कि होते हैं। आप भी अपनी मम्मी से पापा से पूछो कि अलग अलग तरह के आम कौन से होते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़, है तो एप्पल बट पाइन एप्पल है। पाइन एप्पल, पाइन एप्पल बड़ा ही डिलीशियस होता है बच्चों, आप इसको खाकर देखो। और इसी तरह से आपको फ्रूट्स नेम भी लर्न हो जाएंगे। टुडे you have to learn these fruits name, and you have to eat these fruits during your stay at home। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरा कहना मानोगे, ये सारी चीज़ें ऊपर वाली खाओगे। और सबसे नीचे वाली जो आइटम है ये बी फॉर ब्रेड, इसको हम कम से कम खाएंगे। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, फिर मिलेंगे।